तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस की रिडक्शन हुई, रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसके हवाले से स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची ने एसएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो चेंजेस किए हैं, जो इन्होंने सब्जेक्ट्स वाइज बताया है कि आपको किस तरह एग्ज़ाम देना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास की, एसएससी पार्ट 2 10th क्लास की। 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस बात का ख़ास ख्याल रखें, दिमाग में बिठा लें, आपका पेपर उसी तरीके से होगा जिस तरह पहले से होता आ रहा है, उसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियात, यही 5 सब्जेक्ट हैं आपके जो आपने इस साल 2021 इंशाल्लाह अप्रैल में आपने जो है ये एग्ज़ाम देना है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, आपके यही सब्जेक्ट हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है मैथ्स, फिज़िक्स और कुछ इंग्लिश, उर्दू वगैरह में कुछ आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। कोरोना की वजह से जो हालात हमारे मुल्क में चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा टाइम आपके पास शॉर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, जो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैट्रिक के बच्चे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 9th क्लास की। जो बच्चे 8th क्लास से प्रमोट होकर 9th क्लास में इस साल आए हैं, उन्होंने क्या करना है और उनके सब्जेक्ट्स किस तरीके से जो है वो उनमें क्या किया, कौन सी चेंजिंग की गई है। सबसे पहली बात तो ये है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा बायो कंप्यूटर की और एक इसके अलावा इंग्लिश की, ये 2 बुक्स हैं जो आपकी 9th क्लास में चेंज कर दी गई हैं, एक कंप्यूटर की और एक इंग्लिश की। याद रखें ये बात। सेकंड थिंग, एक और आप बताते ही चलूँ, अब मैथ्स की जो बुक है ना स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होगा कि आपको मैथ्स की जो बुक है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। कुछ से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ने हैं, उसी बुक के ही 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पार्ट 2 मतलब मैट्रिक क्लास में जाके एग्ज़ाम देना है। और जो आप 9 में एग्ज़ाम देंगे ज़ाहिर है वो मैट्रिक में नहीं आएगा। जो फेडरल में होता था सेम उसी तरीके से इन्होंने पैटर्न कर दिया है। इसकी मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं अभी आपको थोड़ा इसी वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। फिज़िक्स को भी इसी तरह कर दिया गया, कुछ टॉपिक आपके 9 में कर दिए गए हैं, कुछ इसी तरीके से उसके टॉपिक्स मैट्रिक में कर दिए गए हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री को भी इन्होंने हाफ़ कर दिया एंड बायो एंड कंप्यूटर को भी इन्होंने हाफ़ कर दिया। बस ये चीज़ आपने रखनी है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने 9 में कौन कौन से पेपर्स देने हैं और मैट्रिक क्लास में आपने कौन से पेपर देने हैं। आपके पास जो 9th क्लास के स्टूडेंट मैट्रिक के हैं, मैं आपको बता दूँ मैट्रिक का तो आपको पता ही है, जिस पैटर्न से पेपर चल रहा था वैसे ही होगा। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 550 मार्क्स उनके जो है 9th क्लास में होंगे और 550 मार्क्स ही वो मैट्रिक क्लास में होंगे, तो कुल टोटल उनके 1100 हो जाएंगे। अब बताती हूँ किस तरीके से सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 एंड टोटल मार्क्स देखें आपके पास। अब देखें 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी उनकी बुक चेंज हुई है वो उससे 9th क्लास का उनका पेपर आएगा 100 मार्क्स का, और जो रिड्यूस सिलेबस हो गया है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और 10th क्लास का जो मैट्रिक क्लास की बुक तो चेंज नहीं हुई, इंग्लिश की जब 9th क्लास के ही बच्चे मैट्रिक क्लास में जाएंगे तो वो अपनी 100 मार्क्स का पेपर मैट्रिक क्लास में जाकर देंगे मैट्रिक की बुक से। और जो अभी मैट्रिक क्लास के अंदर मौजूद है, जो 9 से प्रमोट हो गए मैट्रिक में गए हैं, वो भी इसी 100 मार्क्स का पेपर ही देंगे पुराने पैटर्न से, जो बार बार यही बात डिस्कस कर रही हूँ। 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है वो तो हो गया 100 मार्क्स और 100 मार्क्स हो गए मैट्रिक वाले, तो ये होगा 200 मार्क्स। ठीक है। अब आ गई बात सिंधी एंड उर्दू की। पहले क्या था बेटा, हमारा सिंधी जो है इस साल मैट्रिक क्लास के बच्चे उर्दू का ही पेपर देंगे। ठीक है, यहाँ ग्रेड 10 सिंधी लिखा, आप बोलेंगे कि सिंधी का ऐसा नहीं है। बार बार यही बात डिस्कस कर रही हूँ, जो मैट्रिक क्लास के हैं उनके वही 5 सब्जेक्ट हैं। ये शेड्यूल है, ये जो स्केड्यूल बनाया गया है ये उनके लिए बनाया गया है जो इस साल 9th क्लास में आए हैं और अभी वो मैट्रिक में जाएंगे नेक्स्ट ईयर 9th का एग्ज़ाम दे के इंशाल्लाह। अब देखें, अब क्या है, पहले हमारा उर्दू मैट्रिक क्लास में होता था और सिंधी 9th में होती थी। इसी तरीके से अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो उर्दू है हमारा 75 मार्क्स का वो इस साल देना है बच्चों ने, और सिंधी जो है वो नेक्स्ट ईयर देंगे, तो 75 एंड 75 150 हो जाएगा। ठीक है। अब इस्लामिक्स एंड एथिक्स है, इस्लामियात जो है बच्चे ये मैट्रिक में होता था और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो हमारा 9th क्लास में था। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ है और इस्लामिया। पहले तो इस्लामिक एथिक्स में चॉइस है आपकी, जो इस्लामियात वाले स्टूडेंट हैं वो इस्लामियात का पेपर देंगे, तो 75 मार्क्स उन्होंने 9th क्लास में ही आपने इस्लामियात का पेपर देना है। जो सिलेबस रिड्यूस हो गया वो भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस्लामियात में रिड्यूस कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन आगे सिर्फ इस साल चेंज किए गए हैं। बाकी आने वाले जो साल होंगे उसमें वही पेपर्स आएगा पूरे 75 मार्क्स का और तमाम टॉपिक्स मौजूद होंगे इस्लामियात की। ठीक है।
तो अब पाकिस्तान स्टडीज़ की बारी आ गई। तो इस साल ये होगा कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर नहीं होगा, क्योंकि ना 9th के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ इन्होंने इंक्लूड किया है और मैट्रिक क्लास में तो पाकिस्तान स्टडीज़ होता ही नहीं है। लेकिन अभी जो 9th वाले स्टूडेंट जब मैट्रिक क्लास में जाएंगे तो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर वो वहाँ जाकर देंगे। तो 75 मार्क्स हो गए। अब मैथमेटिक की बात कर लें, जो हमारी पुरानी बुक है मैथ्स की वही रहेगी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। 75 मार्क्स का जो 9th में होगा और 75 मार्क्स का ही मैट्रिक में होगा, तो ये हो जाएगा 150 टोटल आपका। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं, इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। केमिस्ट्री में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। बायो में कंप्यूटर में बायो एंड कंप्यूटर चॉइस है, जो बायो वाले हैं उनके पास भी प्रैक्टिकल थ्योरी है और जो कंप्यूटर वाले हैं उनके पास भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी है। ठीक है, अब आपके देखें फिजिक्स में क्या है, 60 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा। 75 सेम यही प्रोसीजर मैट्रिक क्लास में भी आपने करना है। 60 ही आपका थ्योरी का होगा और 60 ही आपका प्रैक्टिकल जो है वो उसका होगा स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल मार्क्स 50 में 75 होगा, 75 150 हो गया। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी इसी तरह 60 थ्योरी प्लस 15 प्रैक्टिकल इज इक्वल टू 75 सेम इसी तरह मैट्रिक में, तो ये हो गया 150। इसी तरह कंप्यूटर वालों का, अगर कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर बायो हैं, तो बायो 60 जो है आपका थ्योरी एंड 15 आपका जो है वो प्रैक्टिकल, तो ये हो गया 75। सेम यही 9th में और यही मैट्रिक में, तो ये हो गया 150। इस तरह कुल टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स आपके 550 जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके 550 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स 9th में होंगे और यही 550 मार्क्स आपके यहाँ पे जो है टोटल, मैं नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं ऊपर बता रही हूँ आपको। 550 मार्क्स आपके जो हैं वो मैट्रिक में होंगे और ये 1100 हो जाएंगे कुल टोटल 9 एंड 10 के दोनों मिलाकर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप याद रखें बार बार कि इंग्लिश और सिर्फ कंप्यूटर की 9th क्लास की बुक चेंज हुई है, इसके अलावा कोई बुक चेंज नहीं हुई है। और जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2021 में होने वाले एग्ज़ाम्स में है, वो भी कोरोना की वजह से, जो आप सब जानते हैं। और जो डिडक्शन की गई है वो मैट्रिक की भी की गई है और 9th क्लास की भी की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा पास जो है बायो की बुक नहीं चेंज हुई, बच्चों ने जो है वो फेक न्यूज़ है जो बायो की जो है बुक चेंज हो गई है। मैथ्स की 2 बुक्स आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसी बुक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिजिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, केमिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी। मिलते हैं जब तक एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।